उषस यानी उषा एक वैदिक देवी है। संस्कृत में उषस का मतलब उदय है। ऋग्वेद में वह एक युवा स्त्री है जो स्वर्णिम रथ से आकाश मार्ग पर यात्रा करती है। वे भोर की देवी है। उषा को ऋग्वेद में एक शक्तिशाली देवी के रूप में माना जाता है और उनके महत्व का उल्लेख कई अन्य पवित्र ग्रंथों में भी किया गया है। इसमें देवी की शक्तियां भी शामिल है। उन्हें अन्य वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य और सोम के समकक्ष माना जाता है। उषा देवी वैदिक देवताओं के साथ सहयोग और समन्वय के रूप में दिखाई देती है। उनका प्रकाश और आगमन इंद्र की शक्ति, वरुण के नियम, अग्नि की पवित्रता, सूर्य का प्रकाश और सोम की आनंदकारी ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद के कुछ सूत्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि आकाश में उषा देवी कई पवित्र गायों द्वारा खींचे जा रहे सुनहरे रथ में सवारी करती है और एक आश्चर्यजनक और अद्भुत उपस्थिति के साथ बहुत सुंदर दिखती है। यहाँ गायों का प्रतीक केवल रथ खींचने का साधन नहीं है, बल्कि पवित्रता, आरोग्य, कल्याण और जीवन में शुभता का प्रतीक माना गया है। इस रूपक के माध्यम से उषा देवी की दिव्यता, सौंदर्य और कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाया गया है। उषा को आकाश के पिता ध्योस की पुत्री माना जाता है, क्योंकि प्रातः काल का प्रकाश यानी उषा आकाश से ही उत्पन्न होती है। ध्योस का अर्थ है अनंत आकाश और उषा उस आकाश से प्रकट होने वाली प्रभात की किरणें है। रात्रि की देवी निधि देवी को उषा देवी की बड़ी बहन माना गया है, क्योंकि वह पहले आती है, अंधकार और शांति लाती है और मानव चेतना और जीवन को दिन के प्रकाश के लिए तैयार करती है। उषा की बहन रात्रि रात की ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसका अंधकार हमारी चेतना को घेर लेता है और मन और इंद्रियों की अस्थायी शीत निद्रा द्वारा उपचार और पुनरुद्धार यानी हीलिंग एंड रिस्टोरेशन करने वाली शांति को लागू करता है। उषा उसकी बहन रात्रि का अनुसरण उसी तरह करती है जैसे वसंत ऋतु शीत ऋतु का अनुसरण करती है, जिसे संस्कृत में ऋतु कहा जाता है। ऋतु यानी वह नियम या व्यवस्था जो ब्रह्मांड, प्रकृति और जीवन में संतुलन और सत्य बनाए रखती है। उषा ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो प्रत्येक सांसारिक दिन की शुरुआत से ठीक पहले होती है। उषा अपने पति सूर्य से ठीक पहले पृथ्वी के वायुमंडल में धीरे धीरे प्रवेश करती है और आकाश को सुनहरे नारंगी रंग की चमक से भर देती है। उनका यह दिव्य प्रकाश न केवल दिन की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि जीवन में ऊर्जा, जागृति और चेतना का संचार भी करता है। उषा शब्द का मूल संस्कृत धातु वस है, जिसके दो अर्थ माने जाते हैं, चमकना और अंधकार का नाश करना। इस सौंदर्य की देवी के उदित होते ही आकाश का कोना कोना जगमगाने लगता है तथा विश्व हर्ष के अतिरेक से भर जाता है। उषा प्रत्येक प्राणी को अपने कार्य में प्रवृत्त कर देती है। ऋग्वेद में उषा देवी का रथ और घोड़ों का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। उनका रथ स्वर्णिम और दीप्तिमान है और उसे लाल रंग के घोड़े खींचते हैं, जो तेजस्विता, ऊर्जा और गति के प्रतीक है। वैदिक साहित्य में उषा देवी को सूर्य की पत्नी कहा गया है, क्योंकि जैसे एक पत्नी अपने पति के आगमन का ससम्मान स्वागत करती है, वैसे ही उषा देवी सूर्य देवता के उदय का स्वागत करती है। ऋग्वेद में कई सूक्त में उल्लेख है कि उषा देवी का आगमन अश्विनी कुमारों के साथ जुड़ा है। कहा गया है कि वह आकाश लोक में स्वर्णिम रथ से प्रकट होती है और उनके साथ दिव्य चिकित्सक अर्थात अश्विनी कुमार भी यात्रा करते हैं। यह दर्शाता है कि जैसे उषा दिन का उजाला और ऊर्जा लाती है, वैसे ही अश्विन कुमार जीवन में स्वास्थ्य, शक्ति और आरोग्य का संचार करते हैं। ऋग्वेद में उनका वर्णन ऐसे किया गया है कि वे अपने स्वर्णिम रथ में सवार होकर अपने भक्तों को धन, यश, पुत्र और अन्य सुख समृद्धि प्रदान करती है। उनके आगमन से न केवल भौतिक जीवन में उजाला और उत्साह आता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी जीवन में विकास और कल्याण का संचार होता है। ऋग्वेद में उषा देवी को समर्पित लगभग 40 सूक्त है और अन्य सूक्तों में भी उनका उल्लेख प्राय मिलता है। विभिन्न ऋषियों द्वारा
रचित होने के कारण उन्हें कई नामों से जाना जाता है जो उनके गुण और रूपों को दर्शाते हैं। उन्हें ऋतावरी कहा जाता है क्योंकि वे समय और ऋतुओं की पालक है। उन्हें अश्वती कहा जाता है क्योंकि वे अश्व जैसी तेजस्विनी है। गवा माता के रूप में वे जीवन दायिनी गौ माता के समान मानी जाती है। हिरण्यवर्णा या हिरण्यवर्ण उनके स्वर्णवर्णी और प्रभातमय रूप को दर्शाता है। चित्रामघा उनके सुंदर और विविध रूपों को व्यक्त करती है। वे मघोनी यानी मेघों जैसी वर्षा लाने वाली, अर्थात जैसे मेघ वर्षा लाकर पृथ्वी को हरा भरा और जीवनदायिनी बनाते हैं, वैसे ही मघोनी उषा अपने प्रकाश और ऊर्जा से जीवन और समृद्धि फैलाती है। उषा को प्रचेता यानी ज्ञान और विवेक देने वाली शक्ति कहा जाता है। विवारा यानी विस्तृत और स्पष्ट प्रकाश देने वाली। सुभुगा यानी सुंदरता और आकर्षण से पूर्ण शक्ति। सृजुता यानी पूर्णता, सुंदरता और व्यवस्थित रूप में प्रकट होने वाली शक्ति। उनके अन्य नाम जैसे अंतवामा, यह नाम उषा देवी के आंतरिक ज्ञान और चेतना को जगाने वाले रूप को दर्शाता है। रेवती यानी सुंदर और मंगलकारी। गोमती यानी गंगा जैसी पवित्र धारा, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। अग्नेत्री यानी अग्नि के समान तेजस्विनी। पुरानी युवित यानी प्राचीन समय से कल्याणी। दिवद्रुहिता यानी आकाश में प्रकाश फैलाने वाली। सुंदसा जो उनके अत्यधिक सौंदर्य और मोहकता को दर्शाता है। और अमृत्य केतु यानी मृत्यु पर विजय पाने वाली और अमरत्व देने वाली। यह नाम उनके दिव्य और व्यापक गुणों का बोध कराते हैं। एक प्रकार की योगिनी होने के नाते उषा एक स्त्री देवी भी है जो मानव आत्मा की सबसे बड़ी गहराई से श्रेष्ठता को जागरूक करती है। वह शक्ति है जो देवताओं को भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अश्विनी कुमारों की माँ के रूप में उन्हें शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। वह शक्ति जो लोगों को ठीक कर सकती है, वरदान दे सकती है, सिद्धियां प्रदान कर सकती है और लोगों को अपार ज्ञान और कृपा का आशीर्वाद दे सकती है। उषा सुबह की उतरती हुई सूर्य की किरणों का भी अवतार है जिन्हें भोर कहा जाता है। वह उषा काल का भी प्रतिनिधित्व करती है जो भोर से ठीक पहले यानी उसके आसपास का समय है जिसे बहुत शुभ माना जाता है। उषा देवी को एक ऐसी देवी के रूप में माना जाता है जो सांसारिक प्राणियों की लालसाओं को संतुष्ट कर सकती है, उन्हें शक्ति प्रदान कर सकती है और उनकी आत्माओं को जीवंत कर सकती है। प्रकाश लाने और अंधकार को दूर करने के लिए और एक लंबा और उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए ऋषियों, तपस्वियों और आम लोगों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। उषा देवी को वैदिक परंपरा में अंधकार दूर करने वाली, नवजीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है। उनकी उपस्थिति और प्रकाश का अनुभव जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और चेतना का संचार करता है। आयुर्वेद के अनुसार दिन की शुरुआत उषा काल में करना अत्यंत लाभकारी है। उषा काल यानी ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इस समय उठने से व्यक्ति प्राकृतिक लय के साथ सामंजस्य में रहता है, शरीर की जैविक घड़ी संतुलित होती है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। वातावरण की शुद्ध और ताजी वायु फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन देती है जिससे शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। इस समय योग और प्राणायाम करने से प्राण ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही ध्यान और प्रार्थना के लिए यह सबसे उपयुक्त है क्योंकि मन शांत और स्थिर रहता है। नियमित रूप से इस समय उठने से पाचन शक्ति उत्तेजित होती है, भोजन का पोषण बेहतर अवशोषित होता है और त्वचा की चमक और सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार उषा देवी का प्रकाश और उषा काल का पालन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संपूर्ण संतुलन प्रदान करता है।